बहुत दिनों की बात है। बेल्लापुर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव था और अब सर्दियों का सीजन चालू था, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी गांव के बगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उसी गांव वाले में से एक बुजुर्ग आदमी का कहना था कि उस तालाब में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है, जिसे एक साधु बाबा ने गुजरते हुए देखा था। अरे गांव वालों, मुझे एक साधु बाबा ने बताया था कि पास वाले तालाब में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है और उस तालाब के पास कोई मत जाना, वरना तालाब में डुबाकर मार देती है। जिसकी वजह से उन गांव वालों को मानना था कि उस तालाब में एक दुष्ट चुड़ैल की आत्मा रहती है। अब बेल्लापुर गांव में सभी लोग खुशी खुशी से जीवन जी रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार था जो बहुत ही गरीब था। उस परिवार में महरू नाम का एक मजदूर और उसकी पत्नी कोमल और उसके दो बच्चे थे, जिनका नाम सुनीता और राजू था। महरू खेतों में काम करके पूरा परिवार चला रहा था। खेतों में काम करने की वजह से बहुत ही कम पैसे कमा पाता था, जिसके कारण उनके परिवार का अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। महरू के दोनों बच्चे काफी समझदार थे। वो दोनों हमेशा से यही सोचते थे, राजू, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे पूरे परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। वे दोनों इसी बात को लेकर हमेशा से चिंतित में रहते थे। अगले दिन माँ पिताजी खेतों में काम करते हैं, जिससे उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिस पैसे से हम लोगों का अच्छे से गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ काम करें जिससे हम लोग भी कुछ पैसे कमा सके। सुनीता की बात सुनने के बाद उसकी माँ कोमल के दिमाग में एक काम सूझी और वह दोनों बच्चों से बोलती है, बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी खेतों में काम करके भी अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो क्यों ना हम तीनों मिलकर कपड़े धोने का काम करें। हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति कपड़ा धोने का काम नहीं करता है। अगले दिन कोमल और उसके दोनों बच्चे गांव के सभी घरों से कपड़ा लेकर पास के तालाब की ओर चले जाते हैं। अब पहुंचने के बाद तीनों कपड़े धोने में लग जाते हैं और कपड़े धोने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजू बोलता है, माँ, गांव वाले सब बोलते हैं कि इस तालाब में चुड़ैल रहती है और जो भी इस तालाब में नहाने या कपड़े धोने आता है तो चुड़ैल उसे पानी में डुबोकर मार देती है। क्या ये बात सच है? नहीं राजू, गांव वाले बहुत पहले की बात बताते हैं, लेकिन अब इस तालाब में कोई भी चुड़ैल नहीं रहती है। अब कपड़ा धोकर तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। काफी दिनों के काम करने के बाद उनके घर की स्थिति में अब पहले से ज्यादा सुधार आ चुकी थी और बहुत ही खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। इसी तरह एक दिन राजू और सुनीता कपड़ा धोने के लिए तालाब गए और कपड़ा धोने लगे। तभी अचानक से तेजी से तूफान के साथ साथ बारिश होने लगी और उनका कपड़ा तेजी से पानी के बहाव से तालाब के बीच में चला गया। जिसके बाद राजू सुनीता से बोलता है, सुनीता दीदी, तुम यहीं पे रुको, मैं कपड़े निकाल कर अभी लाता हूँ। तब उसकी बड़ी बहन सुनीता राजू से बोलती है, नहीं नहीं राजू, तुम रहने दो। लोग पहले से ही बोलते हैं कि इस तालाब में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है और मैं सारे कपड़े को अभी निकाल कर लाती हूँ। जैसे ही सुनीता कपड़ों को निकालने के लिए तालाब में जाती है,
वैसे ही चुड़ैल उसे तालाब में डुबाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल की आत्मा से बचाओ। फिर चुड़ैल सुनीता को तालाब में डुबाकर मार देती है। राजू ये सब देखकर डर जाता है और वहां से दौड़कर भाग जाता है। घर पहुंचकर राजू अपनी माँ को पूरी बात बताने लगता है। मम्मी मम्मी, सुनीता दीदी को चुड़ैल की आत्मा तालाब में डुबोकर मार दी है, अब क्या होगा? फिर राजू की माँ रोती रोती बोलती है, मेरी बेटी को भी उस तालाब के चुड़ैल ने पानी में डुबाकर मार दी। अब मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। उस घटना के बाद पूरे गांव वाले डर जाते हैं, जिसके कारण तालाब में कपड़े धोने के लिए फिर से कोई नहीं जाता। फिर कुछ दिनों के बाद कोमल की बेटी सुनीता भी चुड़ैल बन जाती है। फिर सुनीता अपने घर आती है और अपने परिवार की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरे परिवार की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है, यह सब मैं नहीं देख सकती हूँ और मुझे अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ये सोचकर वहां से चली जाती है। फिर एक रात सुनीता अपने घर आती है। घर में पड़े सारे कपड़े को ले जाकर तालाब में धोकर वापस उसी जगह पे रख देती है। सुबह होते ही सब लोग कपड़े को देखकर परेशान हो जाते हैं और राजू अपनी माँ कोमल से बोलता है, मम्मी मम्मी, हमारे सारे कपड़े धुले हुए हैं। हमने तो कपड़े गंदे रखे थे और हम लोग तो कल कपड़े धोए भी नहीं थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रोज सुनीता रात को कपड़े ले जाती और धोकर उसी जगह पर रख देती थी। हर सुबह उस परिवार को समझ में नहीं आता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे सब बहुत परेशान थे कि रात को कौन आता है और कपड़े धोकर चला जाता है। फिर उसी दिन उन लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर कौन हमारे सारे कपड़े धोने आता है। फिर रात का समय हो जाता है और सब लोग सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल आती है और सारे कपड़े ले जाती है और धोकर वापस सारे कपड़े उसी जगह पर रख देती है। ये देखकर सभी लोग हक्के पक्के हो जाते हैं। फिर राजू अपनी माँ से बोलता है, मम्मी मम्मी, ये तो एक चुड़ैल है जो हमारे कपड़े को ले जाती है और वापस वही जगह पर धोकर रख देती है। फिर महरू बोलता है, मैंने देखा था उस चुड़ैल के हाथों में एक निशान था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सुनीता के हाथों में था। फिर राजू बोलता है, मम्मी मम्मी, ये तो अपनी दीदी सुनीता है जो मरने के बाद भी एक चुड़ैल के रूप में हमारी मदद कर रही है। इतना बात करके सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन कोमल सभी के घरों से गंदे कपड़े धोने के लिए लाती है और उसी जगह पे रख देती है। अब सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात हो जाती है वैसे ही चुड़ैल आती है। तभी कोमल चुड़ैल से कहती है, रुको बेटी, हम लोग जानते हैं कि तुम सुनीता हो, तुम यहीं पर रहो, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। फिर सभी लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं और फिर कुछ दिनों में घर की परेशानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।